नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे सतना जिले के आदिवासी बस्ती गड़ी घाट की, जहां आजादी के इतने साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। खासकर बरसात के मौसम में इसी बस्ती के आदिवासियों का जीना बिल्कुल नारकीय हो गया है। यहाँ लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। देश को आजादी मिले लगभग 75 साल पूरे होने को हैं। चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद देश सूर्य ग्रह पर पहुंचने को बेताब है। नेताओं और नौकरशाहों को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ छलांग लगाने को तैयार है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि देश में नेताओं और नौकरशाहों के नजरिए से चारों तरफ केवल खुशहाली ही खुशहाली है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ इसी देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस वर्ग की तरफ किसी आदिवासी को कहा जाता है। ना तो देश का कोई नेता देखना चाहता है और न ही नौकरशाह। देश के आदिवासी जनजातीय वर्ग देश के नेताओं के लिए केवल वोट बैंक है, और जब देश में चुनाव का मौसम आता है तभी नेताओं को इन आदिवासियों की याद आती है। बस्ती में रहने वाले लोग बताते हैं कि उनकी बस्ती में आज तक ना तो सड़क बनी और न ही पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था की गई है। सभी बस्ती के लोग नाले का पानी पीते हैं। सुनिए आदिवासियों का दर्द। रास्ता नहीं है, उन्होंने शासन सुना ना पब्लिक सुना है ना, हमें बना ली है पस हुआ है कि चरहा उजरा हमारे यहाँ है ना विधायक का बना पौआ प्रधान आया। कौन सा रास्ता ही पत्थर वाली है कि पत्थर है, चारा उजार कौन रोड है? कब ऐसे मांगा था सरकार से रोड की हमारे पैकी रोड बनवा जाए, स्कूल बनवा जाए। हमारे बच्चों का परेशानी है तो का सुने साख नहीं साख स्कूलों नहीं है, स्कूलों नहीं है भाई हुआ तो टंकी टपर है तो किन्हों आए मास्टर किन्हों नहीं आए। और नदी में पानी नदी में तो पानी बरसात है तब नाला आ जाता है तो कहाँ से दवाई गोली कराना जाए, कहाँ से कहा जाए। तो जब हमें सरकार मारे है बताए आदमी तो मरता है क्या रहा। नहीं कहा सरकार हमारे कहीं रोड नहीं बनवा सकती, पीने का व्यवस्था नहीं है, न पीने का व्यवस्था न रेंगा का व्यवस्था। पहले हमें रेंगा का व्यवस्था बना दे तो हमारे पानी व्यवस्था बनवा दे सरकार। यहाँ समस्या तो भैया बहुत ही समस्या हमारे यहाँ यह है कि हमारे यहाँ न रोड है और न पानी है, और यहाँ कोई अगर बीमार पड़ जाए न पुलिया है, कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ कोई वाहन भी नहीं आ सकता हमारे गांव में। कोई डिलीवरी हो जाए तो वो नहीं आ सकती वाहन हमारे गांव में, और इस तरह के हमारे गांव में समस्या है। यहाँ सड़क कैसी है? सड़क भी हमारे यहाँ नहीं है, हम तो सब पत्थरों से रेंग रेंग कूद कूद करके जा रहे हैं। पानी तमाम बह रहा है नाला, यहाँ से हमारे यहाँ से कोई विकास नहीं हो रहा है। भरा हुआ है तब क्या करें, जब नाला उतर गया 2-4-10 घंटे में तभी आते जाते हैं। नहीं यहाँ कोई समस्या नहीं। आपके बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? बच्चे नहीं जाते हैं, यहाँ सब घर में रहते हैं जब तक उनके लिए नाला न उतर गया। समस्या ये है कि आज तक यहाँ न तो रोड है न तो पीने का पानी है। नाला का पानी पीते हैं तो सब बच्चे से लेकर सयाने तक बीमार पड़ते हैं। यहाँ जाने के लिए किसी तरह की रास्ताएं नहीं है, न कोई वाहन जा सकता है। यहीं पड़े रहते हैं सब, गोली दवाई जब कहीं जंगल पहाड़ से जाकर मझगांव पहुँचते हैं तब खार कर यहाँ ठीक ठाक होते हैं। कोई रास्ता नहीं है। इतने सरपंच और इतने विधायक कितनी वोट हुई तो बताएंगे रास्ता बनाएंगे, यहाँ कुआं बनवाएंगे, यहाँ नल कराएंगे। आज तक कोई रास्ते में मुख दिखता रास्ता यहाँ करते नहीं है, बता कर चले जाते हैं कि यही रास्ता है जो पैदल जाते हैं कांधों में घुस कर, और न पाथर में पाँव रख रख कर जा रहे हैं। न तो यहाँ पुल है, गाड़ी घोड़ा भी जो है तो वहाँ नाला भर जाता है तो वहाँ से कोई निकल नहीं पा रहा है। वाहन पिछले साल 2 साइकिल भी बह गए थे जबराई अगर कोई घुसता भी है। और वहीं इस बारे में एसडीएम क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। फोन पे भी सूचित कराया था तो मैंने अपने हल्का पटवारी जयभान सिंह को ये बताया कि आप जाकर के संबंधित जनपद में संबंधित जो है
जो सचिव हैं या सरपंच जो भी हैं उनको ले लें और जा कर के यथासंभव जो भी जलवृष्टि हुई, चूँकि जलवृष्टि यहाँ पे मचकुओं में इस बार थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हुई है, तो नदी भी ठेकती है तो नदी का पानी भी इधर आता है। तो आपका कहना सही है कि 2 से 2.5 फुट का पानी जो अभी पटवारी साहब द्वारा उनसे जानकर मैंने लिया, उनसे ये पता चली कि 2 से 2.5 फुट पानी अभी अतिवृष्टि के कारण जो है वहाँ पे संचय हो गया है। उसको मैं अभी तत्काल प्रभाव से टीमें भेज करके यथासंभव जेसीबी या फिर अन्य संसाधनों से, चाहे फिर हमको ड्रेन आउट करना पड़े, हम रास्ता बहाल कर देंगे। डायरिया के लिए मैं पीएचई विभाग को अभी इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि उसमें पोटास जैसी या फिर क्लोरीन जैसी दवाइयाँ कुओं में भी डालें। अगर हैंडपम्प के इर्द गिर्द गड्ढे हैं तो उसमें भी क्लोरीन वगैरह डाल करके वहाँ के जो जीवाणु हो नष्ट करें। तो जिस तरीके से यहाँ आदिवासी बस्ती जो है गड़ी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की अभाव यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें आई हैं, लोग ये जो झाड़ियों के बीच से होके गुजरते हैं, रास्ता है ये जिससे जाने के लिए जो यहाँ वहाँ के लोग जो हैं परेशान नजर आते हैं। बरसात के मौसम में इस तरीके का रास्ता उनको अपनाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी जो नेता बैठे हैं उनको शायद इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आदिवासी जो वोट बैंक है, जब चुनाव आता है तो उस पर सबकी नजरें रहती हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद कोई भी यहाँ पर झांकने नहीं जाता है कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो तो शायद वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि उनको भी सुविधा देने का हक है, उनको भी सुविधाएं चाहिए है। और आज इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरीके से यहाँ का ये मामला सामने आया है, इतना समय हो गया है, लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो कह सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ गांव में वो नहीं मिल रही है। कैसे जीवन यापन करते हैं ये लोग? आज भी यहाँ सड़क भी पत्थर वाली सड़क पे चलने को होके आना जाना इनको करना पड़ता है, तो भी पत्थरों वाले रास्ते से होके जाना पड़ेगा। तो उसको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति वहां से जाते हैं, उनके कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है। पंकज, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। पंकज, आपकी आवाज जो है हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कह रहे हैं। आवाज आपकी जो है हम तक नहीं हो पा रही, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को बताएं कि आदिवासी बस्ती जो है गड़ी घाट, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं कह सकते हैं जो मिलनी चाहिए, उससे जो लोग हैं पूरी तरीके से वंचित हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। चुनाव के समय लोग पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं, वोट लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उनको भी जीने का हक है, उनको भी सब चीजों की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन बेचारे विकास की राह में आदिवासी आज भी जो है राह ताक रहे हैं कि शायद उनके गांव में कोई आएगा और शायद उनको ये सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन इस तरीके का जीवन उनको जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरीके से वहां के लोगों की बात हमने सुनी, उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, सड़क नहीं होने के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। कई गंभीर बीमारियों से जो लोग होते हैं, कुछ ना कुछ अनहोनी उनके साथ हो जाती है, महिलाओं के साथ अनहोनी हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, रोड जो है नहीं है, झाड़ियों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। आप सोचिए बरसात के सीजन में अगर इस तरह से झाड़ियों के बीच में से लोग जाएंगे तो उनके साथ कितनी परेशानी होगी शायद। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर सरकार को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरह। पंकज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी पंकज, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, आजादी कितने साल बाद भी वोट तो सब लेने पहुंच जाते हैं, तो फिर समस्या क्यों नहीं उनकी हल की जाती है? बिल्कुल बता दूं कि ये मझगांव ब्लॉक मुख्यालय गड़ी घाट ये आज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। जब तक हमारे जो ग्रामीण हैं वहां के ग्रामीण निखिल गौतम हमारे साथ जुड़कर उनसे बातचीत करते हैं। निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल, जिस तरीके से आपके क्षेत्र का बस्ती गड़ी घाट का ये मामला सामने आया है, मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, आजादी के इतने साल बाद भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, आखिर ये सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही आप लोगों को? देखिए, मैं जैसे कि बता दूं कि काफी समय से ये गड़ी घाट का मामला चल रहा है, जो आदिवासी बस्ती है मैडम जी, और यहाँ आज तक कोई व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से नहीं प्राप्त हैं। और इसके पूर्व में जो है मैडम मैं बताऊं कि यहाँ एक प्रकार से कहा जाए तो पिछले 70 साल में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं जी, उन्होंने आज तक कभी नहीं झांका।
अभी वर्तमान में ही हमें क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हुए हैं जी। तो उनसे हमने आग्रह किया, तब उन्होंने इस मामले में माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं अपने। लेकिन इसके पहले जो है काफी समय से कांग्रेस की सरकार रही है और क्या नाम से लोकल लोगों की जो परेशानियां तो काफी हैं, वहाँ जो पानी भरा हुआ है मैडम जी। कांग्रेस की सरकार की आप बात कर रहे हैं, इतने सालों से आपके क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार थी। हेलो निखिल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो निखिल, आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। जी निखिल, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी इतने सालों से, कोई सुविधा आपको नहीं दी गई, वोट लेने आते थे? बिल्कुल बिल्कुल वोट लेने आते थे। अब वोट लेने के बाद तो गायब रहते थे। यहाँ लगातार तो चित्रकूट विधानसभा में अपने विधायक हमेशा से ही, आजादी के बाद से ही लगभग जब से हम देखते आ रहे हैं तो कांग्रेस दल के ही विधायक रहे यहाँ। अच्छा, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है? विकास के नाम पे वो झांकने तक नहीं आए क्षेत्र में। बताइए। वो उन्हें ये तक नहीं पता कि मेरे विधानसभा में आता है। अच्छा जी जी बताइए। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, बीजेपी अब यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि आपने बताया कि आप गए थे विधायक के पास, आश्वासन मिला है आपको, लेकिन आश्वासन दिए हुए कितना समय हो गया उनको? अभी मैडम बताए कि अभी हम 2 दिन पहले ही गए थे। अच्छा जी जी। तो अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या को जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस सरकार आपके लिए नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी? इसमें अगर मैं देखूं तो अगर दल को अगर हटा के देखता हूं तो इसमें प्रशासनिक गलतियां भी काफी ज्यादा हैं। प्रशासन की इसमें जवाबदारी काफी है। मैं कहता हूं कि सरकार ना भी रहेगी तो प्रशासन भी तो है, बिल्कुल अधिकारी तो हैं, वो तो मद्देनजर रखे, मामले को जाकर देखें, संज्ञान मिले अपने। लेकिन प्रशासन की ओर से भी कोई मतलब नहीं है, कोई रख रखाव, कोई देख नहीं है। वहाँ जाने का रास्ता ब्लॉक पूरा पड़ा हुआ है, वहाँ पानी भरा पड़ा हुआ है, वहाँ के बीमार हो जाए कोई तो उनके लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल। कोई प्रेगनेंसी लेडीज है, कोई प्रेग्नेंट बच्चा है, वो अस्पताल उसको जाना हो तो वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही मैडम। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जो लोग रह रहे हैं परेशान है, नजर आ रहे हैं। एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि पानी पीने के लिए नहीं है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो जमीन से निकलता है उस पानी को वहाँ के लोग पीते हैं, जमीन से निकलने वाला पानी। अच्छा। और साथ में वहाँ कीड़े मकोड़े, जंगल का एरिया है, वो पूरी तरह से कई जंगली जानवर परेशान करते हैं। कोई बैरिकेटिंग वगैरह नहीं है जंगल से, कोई जानवर गांव की ओर ना आए। वहाँ सड़क भी नहीं है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। निखिल, आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह गहरवार जो कि भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ये आदिवासी बस्ती जो गड़ी घाट का मामला सामने आया है, मूलभूत सुविधाएं जो कहना चाहिए कि लोगों को मिलनी चाहिए, उससे ये क्षेत्र पूरी तरीके से वंचित है। ये मामला है आपके संज्ञान में? है ना जी। अब तो वो सरपंच ही वहीं के हैं, उसी मोहल्ले के सरपंच ही है। अच्छा। रामावतार दत्ता की पत्नी। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है सुरेंद्र जी? सुविधा सरपंचों के पास पैसा है, पैसा दिया गया है। जो मदद लेना चाहे, ग्रामीण अंचल का विकास पंचायतों के माध्यम से होता है जी। चाहे वो बोर नहीं है, बोर तो गांठों मेरे कराए हैं पहले के जी। पानी का सूखा तो पड़े है हमारे यहाँ। इस बार अभी ज्यादा बरसात निकल गई, पानी बहुत कम पड़ता है जी। पिछले साल भी पानी का संकट, इस साल भी पानी का संकट आगे हो ही करेगा। अच्छा। बोर यदि नहीं होंगे, 8 बोर पहले थे, ज्यादा बस्ती नहीं है, 15-20 घर बचे वहाँ। अच्छा। और सुदूर संपर्क योजना के अंतर्गत मैंने अपने सरपंच साहब को कहा था कि प्लान बना के, योजना बना के वहाँ पे सड़क बन जाए जी। सड़क कच्ची सड़क है जाने के लिए जी। बिल्कुल। मुरुल की सड़क है जी। तो उसको थोड़ा और ठीक बन जाएगी सड़क, आने जाने का रास्ता हो जाएगा जी। स्कूल मेरी खुलवाई हुई थी, लेकिन अभी तक उसमें भवन नहीं बना। तो मैं आज से जो 26 भवन विहीन है, उनमें से ये गड़ी घाट वाली भी है जी। तो वो भवन बन जाए, स्कूल भवन, तो बच्चे पढ़ने लगेंगे। बिल्कुल। सड़क बन जाने के लिए। और बोर एक तो मेरे टाइम के 15-20 घर पहले करवाया हुआ है जी। यदि और घटेंगे तो और बोर हो जाएंगे और
समर्सिबल डालने की जरूरत हो, कोई पानी यदि दूर है तो समर्सिबल डालने की जरूरत, तो सरपंच साहब समर्सिबल डलवा देंगे। जी बिल्कुल, आपकी तरफ से जो पहल की जा रही है तो सराहनीय, लेकिन ये जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी, कब तक ये सब जो है सुविधाएं मिल जाएंगी लोगों को, क्योंकि इतने सालों से परेशान है। उनका कहना है, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई है उनके लिए, इतने साल से परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए वहाँ उस क्षेत्र में जो भी हुआ है जी, तो मेरे कार्यकाल में ही हुआ, मेरे कार्यकाल में ही हैंडपंप हुआ, मेरे कार्यकाल में ही जी, इसी तरह गांव तक जाने के लिए रोड बनी, मेरे कार्यकाल में ही पिछली बार स्कूल खुला, बिल्कुल। भवन रहे, तो आज भी बिना भवन है 10 साल से। मैं तो जी। 10 साल बाद जीता हूँ ना, अब जी। करवाऊंगा सब, मैं लगाऊं धीरे धीरे सब करवाने। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर पहल की है, जल्द ही कार्य करवाने का आश्वासन भी आपकी तरफ से मिला, ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत बहुत जो आश्वासन दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सुरेंद्र जी। निखिल, आप क्यों रुक करेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि सारा मामला उनके संज्ञान में है, समस्या हल करने के लिए उन्होंने अपनी पहल कर दी और जल्दी ये समस्या से निजात मिल जाएगी। आपको क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल माननीय विधायक जी पर हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो भी वहाँ स्कूल की व्यवस्था थी और जो पानी की व्यवस्था थी पहले पूर्व में, जी, माननीय विधायक जी के कार्यकाल में ही मिली थी वो। अच्छा, तो हमें और पूरी जनता को विश्वास है कि माननीय विधायक जी संज्ञान में ले लिए हैं, तो वहाँ की जो है रख रखाव और पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ढंग से चालू हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन यहाँ पर एक जो उन्होंने सरपंच का जिक्र किया अभी अपनी बातों में कि सरपंच की तरफ से काम करवाया जाता है, उनके पास निधि जो पैसा है वो भी है। अगर आपसे पूछे तो सरपंच आपके जो हैं वो क्यों यहाँ पर कोई मामले में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सरपंच यहाँ पर कुछ करवाना नहीं चाहते, ये कह सकते हैं क्या? ये भी कह सकते हैं। अब एक मैटर और भी निकल के आ सकता है कि सरपंच क्या जैसे वर्ग में डिवाइड किया जाए कि इस वर्ग का सरपंच है, इस वर्ग का सरपंच है जी, तो सरपंच वहाँ थोड़ा सा महिला सरपंच है, वो किससे लड़ेंगी जी, किससे काम करवाएंगी, कहाँ किससे बोल पाएंगी। और दूसरी बात, हमारे आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासी समाज की सरपंच है, हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा बोल भी नहीं पाती, ये भी मामला हो सकता है, सामने कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो लेकिन अगर सरपंच आगे नहीं बढ़ेगा तो काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा, क्योंकि सरपंच ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, और जबकि वो वहाँ के सरपंच वहीं के ही हैं। जी जी जी, उसके बाद भी जी हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि महिला है, सरपंच है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब सरपंच को चुन के बैठाया गया था तब तो ये उनका पूरी तरीके से दायित्व बनता है ना कि इस मामले को उठाएं, आगे बढ़ाएं। भाई, सुविधा जो देने का काम है वो सरपंच की तरफ से करवाया जाना चाहिए। अब वो वहां पर चुपचाप बैठे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ये समझ में नहीं आया। नहीं, जी जी बिल्कुल, वही तो ग्रामीणों की मांग है ना पूरी तरह से, इसीलिए तो जो है आज न्यूज के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं अपने यहाँ की समस्याएं जी, जो भी क्षेत्र में है। जी, नहीं तो जैसे कि आपने बताया कि विधायक जो है वहां पर पूरा भरोसा है आपको, और हम भी चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की जो है समस्या जल्द हो। स्कूल की हम बात कर लेते हैं, बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए स्कूल भवन भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, माननीय विधायक जी के कार्यकाल में वो विद्यालय मिला हुआ था, जो विधायक जी के बाद से लेके आज तक जो है वहाँ विद्यालय की बिल्डिंग तक, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पाई। वहाँ आज भी जो है बच्चे क्या नाम से उसके एक लकड़ी की छज्जा बना के उसके नीचे पढ़ाई करते हैं। अच्छा, स्कूल के नाम में कोई व्यवस्था नहीं है। और माननीय पिछली बार भी जो है कई दलों के नेताओं के द्वारा जो है यहाँ आंदोलन वगैरह किए गए थे, लेकिन माननीय उस समय कांग्रेस के विधायक थे, तो उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया इस मामले को। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सुलभ सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीईओ हैं, जो उनसे बातचीत करते हैं। सुलभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी सुलभ जी, जिस तरीके से ये मामला आया है आदिवासी बस्ती जो कह सकते हैं गढ़ी घाट का, जहां पर कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए लोगों को वो पूरी की पूरी वहां से नहीं मिली है, वंचित है लोग वहां के, ये मामला है आपके संज्ञान में? बिल्कुल है, और पेयजल की व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे 2 हैंडपंप हैं, उनको हम आज ही सुधरवा दे रहे हैं। कुछ कुएं भी हैं, वहाँ पे भी पानी मिलता है, तो उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं। रोड की जहाँ तक बात है तो वहाँ क्योंकि प्राइवेट अराजी पड़ रही है, तो उस वजह से रोड बनाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर भी हम लोगों से बात करके वहाँ वो व्यवस्था भी करवा देंगे। जी, लेकिन बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। बिजली का ये है कि वहां तक अभी तक जो है वो खंभे नहीं जा पाए हैं, क्योंकि उन लोग वहां शिफ्ट हुए बाद में, तो उसका भी हम बिजली विभाग से संपर्क करके कुछ व्यवस्थाएं बनाते हैं।
वहाँ के लिए सोलर लाइट के लिए भी हमने जो है अनुमोदन किया है जनपद से, तो जल्दी ही सोलर लाइट भी हम वहाँ पे लगवा देंगे। जी, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है आप जो बता रहे हैं। जी। लेकिन अब एक मुझे बात बताइए, जिस तरीके से आपने ये इतनी सारी चीजें बता दी कि जल्दी करवाएंगे, लेकिन कितना और समय लग जाएगा? क्योंकि कह सकते हैं कि आजादी के इतने साल बाद तक अभी तक तो लोगों को बेचारे जो ग्रामीण हैं, जो रहवासी है, उनको नहीं मिल पाई ये सुविधा। अब जब एक आश्वासन आप भी दे रहे हैं, विधायक जी ने भी एक आश्वासन दिया, एक आप भी दे रहे हैं, अब मुझे बताइए कितना और समय लग जाएगा? ये हैंडपंप तो अभी जल्दी सुधर जाएगा 1-2 दिन में, और बाकी सड़क के लिए हम प्रयासरत हैं कि लोगों से बात करके, क्योंकि प्राइवेट अराजी में वहाँ पे वो सड़क रोड फंस रही है, तो जितनी जल्दी रिसॉल्व होगा हम इसको जो है करवा देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक आश्वासन दिया है हमें कि जल्द ही करवा देंगे। पीने के पानी की समस्या, नाले का पानी पीने के लिए मजबूर थे, इनके स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा था। रोड नहीं होने की वजह से कई लोगों को गंभीर बीमारी से अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। ये बहुत विचित्र बात है कि इतने साल बाद भी इस क्षेत्र में लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पाई, जबकि आदिवासी वोट बैंक जिसमें सभी पार्टी की नजर रहती है, उसके बाद भी आदिवासी ही वंचित हैं इससे। क्या कहेंगे अब इस पर? नहीं, जल्दी ही वहाँ आवश्यक व्यवस्थाएं करा दी जाएंगी। हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी ही सभी मूलभूत सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से 2 जगह से आश्वासन तो हमें मिला है, अब देखना है कि आश्वासन पर काम कब तक होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला संज्ञान में आने के बाद ये कहा गया है कि जल्द ही सुविधाएं जो है मिलने लगेंगी। विधायक के ऊपर ग्रामीणों का भरोसा, और हम भी चाहेंगे ये भरोसा पूरा हो, खरा उतरे इस भरोसे पर। और साथ ही अगर हम बात करें सीईओ की, तो उन्होंने भी एक भरोसा दिखाया है यहाँ पर कि जल्द ही पानी की समस्या के लिए जो हैंडपंप है उनको सुधरवा दिया जाएगा, ताकि लोगों को समय पे पानी मिल सके। मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी प्रयासरत है, सड़क के लिए भी प्रयासरत है। लेकिन अब देखना है कि इन सब चीजों पर कब तक अमल हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा है कि कई बार कह चुके हैं लेकिन काम नहीं हुआ। सरपंच की बात अगर करें, महिला सरपंच है, आदिवासी समाज से वर्ग से ही आती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं। तो ऐसे अगर इस तरीके का आदिवासी वर्ग में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, वोट बैंक यहाँ पर है, बड़ा है, आदिवासियों पर सबकी नजर है, सभी पार्टियां जो चाहती हैं आदिवासी के लिए सब कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का लोगों को परेशान करना, लोगों की परेशानी नहीं समझना, ये भी अपने आप में सवाल तो खड़े कर रहा है। लेकिन अब एक आश्वासन मिला है, देखते हैं आश्वासन में कब तक जो है पूरा हो पाएगा, कब तक वहां के लोगों को सुविधा मिल पाएगी, कब तक वहां के लोगों की जो परेशानी हल हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात है। अब हम यहाँ पे एक बात और ये कर लेते हैं कि इतने साल बीतने के बाद भी बेचारे जो किस तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किस तरीके से वहां के रहवासी, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो झाड़ियां हैं उनके बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं। देखिए जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी परेशान होते हुए नजर आते, स्कूल की सुविधा नहीं है। क्या इनका हक नहीं है पढ़ने लिखने का? इतने साल तो बीत चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य कहलाएंगे, देश का भविष्य बनेंगे, लेकिन इन भविष्य के ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। अधिकारी कर्मचारी इस मामले से यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अनजान है। चलिए पंकज कुशवाहा से एक बार बातचीत करेंगे। पंकज, जिस तरीके से आश्वासन मिला है विधायक जी की तरफ से, सीईओ की तरफ से आश्वासन तो मिल गया है और ग्रामीणों को पूरा भरोसा भी है कि जल्द ही समस्या से निजात मिल पाएगी, क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि ये सब आश्वासन है, सब झूठे आश्वासन है। अगर इनको आज जो हरकत पे आ रहे हैं कि हम काम करवा देंगे, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं काम कराया? इसके पहले यही विधायक आज 1.5 साल से विधायक है क्षेत्र में, और यही जो आज 3 साल से जनपद में किए, तो इसके पहले इन्होंने क्यों नहीं जागा? वहाँ की क्यों नहीं सुना? ये बड़ा सवाल बनता है। खबर का सामने आने के बाद, मामला सामने आता है, सामने आने के बाद बस हम इसमें काम करवा देते हैं। लेकिन खबरें आज तक कितने बार भी उठ चुकी पहले भी, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं आश्वासन देकर अपने एसपी रूम में बैठकर अपना टाइम काटते हैं। अगर ये जनपद क्षेत्र में अगर काम करते ना, तो आज ऐसे ही कई अन्य जगह भी हैं जहाँ सड़क नहीं है, विद्यालय नहीं है, लोग झरने का पानी पीते हैं, नाले का पानी पीते हैं, आने जाने में तो काफी दिक्कतें आती हैं। ये समस्या आज दूर है, लेकिन जो समस्या जस की तस बनी हुई है, ये जो जिम्मेदार है केवल आश्वासन देके अपने मसले रहते हैं, अपने काम करने की जगह केवल आश्वासन लेते हैं, न कि काम करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जब मामला संज्ञान में आया और ये खबर प्रकाशित हुई है, तो उसके बाद अब यहाँ पर आश्वासन मिल गया, ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनका हमेशा का हाल यही है, कोई भी खबर सामने आती है हम लोग खबर कवरेज करते हैं। बिल्कुल रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे पंकज, रोकना चाहेंगे। जितेंद्र तिवारी तहसीलदार जो है हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जितेंद्र जी। हाँ जी बताएं। जी जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये मामला है आदिवासी बस्ती गढ़ी घाट का मामला सामने आया है, आदिवासी वर्ग यहाँ पर पूरी तरीके से निवास करता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, ना रोड है, लोग परेशान है। ये मामला है आपके संज्ञान में? हाँ है, जानकारी में है, लेकिन अभी जैसा परंपरागत ढंग से आ जा रहे हैं, रेलवे लाइन के उस पार है ये जी। तो जैसे ग्रामीण ढर्रा है, ढर्रे से ही आना जाना करते हैं। पानी के लिए तो ये ग्राम पंचायत है जी, तो बोर वगैरह से अपना जो हैंड पंप है उसी से ही गुजारा हो रहा है, सप्लाई तो है नहीं जी। नगर परिषद बनाए जाने का ये चल रहा है प्लान पूरा। नगर परिषद जैसी बनेगी तो सारे मोहल्ले डेवलप हो जाएंगे। तो लेकिन जब तक पानी भी नहीं नसीब हो रहा है पीने के लिए, नाले का पानी पीना पड़ रहा है, बीमारी का कारण बन रहा है, तो क्या पानी भी नहीं मिल सकता इन लोगों को? नहीं, पानी सब हैंड पंप से लेते हैं, हैंड पंप खुदा हुआ खराब पड़ा हुआ हैंड पंप। अभी बात हुई है, ग्रामीण से बात हुई है, विधायक जी से बात हुई है, सीईओ से बात हुई है, अब उन्होंने आश्वासन दिया है इतने समय बाद, जबकि ये मामला कब से उनके संज्ञान में, लेकिन अब आश्वासन दिया है कि 2 दिन में सुधर जाएगा। हाँ, अगर हैंड पंप बिगड़ गया हो तो फिर सुधरवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दिखवा लेता हूँ। तो कब तक? बस बहुत जल्दी हो जाएगा, अब आगे संज्ञान में 1-2 दिन में हो जाएगा। तो क्या ये मामला इसके पहले आपके संज्ञान में नहीं था जितेंद्र जी? नहीं, ये पानी पेयजल की समस्या का नहीं था। लेकिन जितेंद्र जी, हम आपको बताएं, पेयजल की ही समस्या नहीं है, वहाँ पर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, लोगों को रोड की समस्या है, स्कूल की समस्या है, और इतने साल हो चुके हैं आजादी के, कह सकते हैं 75 साल हो चुके हैं, सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई है। जबकि जो आदिवासी वर्ग है सभी लोगों की नजर उस पर रहती है, वोट बैंक की पूरी तरीके से वोट बैंक माना जाता है, सभी लोगों की नजर रहती है। सब स्कूल तो सब नजदीक ही लगे हुए हैं, ग्राम पंचायत छोटा सा है, ग्राम पंचायत में कई स्कूल हैं, लेकिन आप भी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विधायक जी ने अभी भी हमको बताया है कि हाँ, स्कूल की समस्या है, जल्दी भवन के लिए बात की है, जल्दी वहाँ पर भवन भी मिल जाएगा। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना था कि स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, परेशान है। नहीं, अच्छा है, अगर छोटे छोटे स्थान तक स्कूल पहुंचा दी जाए तो बहुत ही अच्छा है। शासन लेवल पर अगर ऐसा है तो शासन लेवल पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रस्ताव जाएगा जी। हाँ, जहाँ तक रास्ते की बात है तो इस ढर्रा बना हुआ है, अब उसके लिए ग्राम पंचायत से बात करके अपनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ की जो कह सकते हैं सरपंच हैं वो भी शायद कुछ नहीं कर पाती है, महिला है सरपंच, आदिवासी वर्ग से ही आती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं, जबकि उनकी पूरी एक यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समस्या जो है निजात दिलाने के उनकी तरफ से प्रयास किए जाए, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। अब अगर इस तरीके से करना तो उन्हीं को, जब करना तो उन्हीं को पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। वही तो, और सचिव की जिम्मेदारी है, ये दोनों मिलकर करेंगे, करवाया जाएगा जी, इसके लिए सीओ से बात की जाएगी जी। तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना? हम अपने लेवल पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं डायरेक्ट सरपंच और पंचायत से जी, तो वही कर लीजिए, कम से कम शायद लोगों को वहां पर कुछ तो सुविधा मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके से इतनी सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो तो एक भी नहीं मिल पा रही। हम तो इतनी सारी की बात कर रहे हैं, एक भी नहीं मिल पा रही, पानी तक नसीब नहीं है वहां के लोगों को, रोड तक नहीं है, जान गंवा बैठते हैं रोड की वजह से, लोग निकल नहीं पाते हैं। हर चीज की सुविधा जो मिलनी चाहिए थी क्षेत्र में, सरकार का नारा है, वो नारा ही यहाँ पर पूरी तरीके से फेल है, क्या कहेंगे? नहीं, आना जाना तो सबका हो रहा है, ऐसी कोई विकट समस्या तो सामने आना जाना हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, आप तो वहाँ पर जाते होंगे ना, देखते होंगे ना किस तरीके से आना जाना हो रहा है। हाँ, ग्रामीण ढर्रे बने हुए हैं, ग्रामीण ढर्रों से ही आना जाना हो रहा है, धीरे धीरे हर जगह डेवलपमेंट आ रहा है। चलिए ठीक है, एक आश्वासन आपसे चाहेंगे जितेंद्र जी, कब तक इस मामले में आप जो है बातचीत करेंगे और लोगों को सुविधा मिल पाएगी? ये सब हो जाएगी, स्कूल शिक्षा विभाग का सब जिला लेवल से ही इसका प्रॉब्लम का निराकरण होगा जी। और जहाँ तक बात रही पेयजल का, तो 2 दिवस में हैंडपंप मरम्मत करवाने की बात हो ही गई है जी, बात कर लेते हैं बिल्कुल। और हाँ, तो इस तरह समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि जल्द ही इस पे जो है संज्ञान लिया जाए, जनता जो है वहां पर उनको कम से कम सुविधाएं जो उनको हक है वो तो मिल जाए। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जितेंद्र जी। चलिए, पंकज कुशवाहा से एक बार फिर बात करेंगे। पंकज, जिस तरीके से एक आश्वासन और मिल गया है, कुल मिला के कह सकते हैं कि 3 जगह से आश्वासन मिला है, लेकिन काम कितना होगा ये तो भगवान भरोसे ही कह सकते हैं पूरी तरीके से, क्या कहेंगे? आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन अभी 2 दिन में इनका आश्वासन क्या? बिल्कुल, क्या
नाले के पानी की जगह पानी मिल पाएगा, रास्ते मिल पाएंगे, विद्यालय सही हो पाएंगे। विद्यालय बिल्कुल पंकज, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपसे इतना जरूर कहेंगे इस पूरे मामले पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन का आश्वासन देना है कि पानी के लिए जो सुविधा मिल जाएगी, इस पर नजर बनाए रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से गड़ी घाट का ये मामला आया है सामने, सुविधाएं नहीं है, वंचित है सुविधाएं से, आदिवासी वर्ग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहता है, उन्हीं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सरकार का नारा पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, सरकार के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन तो मिल गए, लेकिन अब देखना है कि समस्या कब तक खत्म होगी, समाधान कब होगा। अब देखने वाली बात है कि आदिवासी जो है उनको ये सुविधा मिलती है या फिर ये उनका जो जीवन का ढर्रा है यूं ही चलता रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।